हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट वन में बच्चों मैंने पूरा थ्योरी पार्ट इसका कवर कर दिया था और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। पार्ट टू में भी मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। कुछ भी अगर आपको बच्चों को थोड़ा बेनिफिट इससे मिलता है वीडियो से तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लाइक जरूर दीजिए इस वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। क्वेश्चन से अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h covers 7 by 16 हाइट है ना, 7 by 16 हाइट। तो जो भी हाइट है ना h उसका 7 by 16 कवर कर रहा है इन लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन। फाइंड आउट फर्स्ट लिखें यहां पर टाइम टेकन बाय बॉल। ओके, टाइम टेकन बाय बॉल मतलब बॉल को कितना टाइम यहां पर लग रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने में। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड। ओके, सेकंड है यहां पर कि हाइट, जिस हाइट से भी हम ड्रॉप कर रहे हैं ना वो हाइट कितना है, हाइट h। ओके, तो ये दो पॉइंट हम लोग को यहां पर फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन का हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि सर्टेन हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया है, तो सर्टेन हाइट यहां पर मेंशन कीजिए। एक मिनट, कुछ सर्टेन हाइट मेंशन कीजिए। जैसे ये हो गया। अब यहां से हमने ड्रॉप किया बॉल को, तो बोल रहा है कि यहां जब पहुंचेगा ना तो उसको कितना टाइम लगेगा और ये हाइट का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको टोटल टाइम t लग रहा है। ओके, तो t टाइम लगेगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाफ GT², बिकॉज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, तो आप लिखेंगे हाफ GT²। ओके, अगर साइन कन्वेंशन अगर सब कुछ आपको अच्छे से याद हो बच्चों तो मैंने समझाया था इसमें, है ना। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर h मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है और g भी डाउनवर्ड में है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसीलिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और इनिशियल तो जीरो होगा ही वेलोसिटी, तो इसलिए माइनस माइनस कैंसिल होकर h इज इक्वल टू हाफ GT² यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि लास्ट के 1 सेकेंड में, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आपसे बोला गया कि लास्ट के 1 सेकेंड में, मान लीजिए टोटल टाइम जो भी लग रहा है इसको t, उसका जो लास्ट का 1 सेकेंड है ना, मतलब ये जो tth सेकेंड है, इस tth सेकेंड में बोल रहा है कि इसने कितना कवर किया, इसने कवर किया है मतलब tth में इसने कवर किया हाइट का 7 by 16 पार्ट, मतलब 7h by 16। तो इसका मतलब कि अगर लास्ट के 1 सेकेंड में, tth बोलने का मतलब लास्ट का 1 सेकेंड। ओके, तो लास्ट के 1 सेकेंड में अगर इतना कवर करेगा तो 1 सेकेंड से पहले का जो टाइम है t माइनस वन, इसमें कितना कवर करेगा, है ना, इसमें कितना कवर करेगा। ओके, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 1 सेकेंड इज 7h by 16। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा t माइनस 1 सेकेंड में वो कितना हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला तो आप यही यूज़ करेंगे, हाफ GT² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और हम लोग कहाँ देख रहे हैं,
यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के t-1 तक जो टाइम लग रहा है ना उसका देख रहे हैं हम लोग। लास्ट का 1 सेकेंड में 7/16 है तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर लास्ट के टोटल हाइट h है, ओके, और लास्ट के 1 सेकेंड में इतना है, तो फिर यहाँ पर t-1 में कितना कवर करेगा, तो h माइनस लास्ट का 1 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 9h/16 आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट को 1 सेकेंड में 9h/16 हो गया, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देखिए डाउनवर्ड में है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डाउनवर्ड में हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डाउनवर्ड में, ओके। तो अब यहाँ से माइनस ये वाला जो है ना कैंसिल हो जाएगा इधर में, तो यहाँ से आएगा 9h/16 इज इक्वल टू ये GT²/2, GT²/2, ओके। अब यहाँ से जो इक्वेशन आया हम लोगों के पास, दो इक्वेशन आ गया ना, एक ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये जो है टाइम यहाँ पर गलत पुट हो गया, क्योंकि हम तो लास्ट के 1 सेकेंड का देख रहे हैं, सॉरी स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, t-1 सेकेंड में। तो यहाँ पे आप टाइम क्या पुट करेंगे, g तो नेगेटिव होगा, ठीक है, बट यहाँ पर टाइम पुट करेंगे t-1, ओके। क्योंकि हम लोग तो ये देखे ना बच्चों, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखा हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ से पूरा ये वाला पार्ट। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे, ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल, तो अब यहाँ से आएगा हाफ g इंटू t-1 का होल स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 और 2 का रेशियो लीजिए। तो 1 और 2 का जैसे आप रेशियो लेंगे यहाँ पर, तो 1/2 कर दीजिए। तो 1/2 करेंगे तो h/9h/16 इज इक्वल टू हाफ GT² अपॉन हाफ g इंटू t-1 होल स्क्वायर। तो हाफ g से हाफ g कैंसिल, h से h कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 16/9 इज इक्वल टू t² अपॉन t-1 होल स्क्वायर, ओके। तो बोथ साइड में रूट ले लीजिए। तो रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/3, और इधर में क्या आ जाएगा t/t-1, ठीक। जब तक टाइम नहीं फाइंड करोगे तब तक ये मतलब सॉल्व कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो आपको टाइम तो यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू t-1 और ये 3t आ जाएगा। तो इधर से 4 इंटू t-4 इज इक्वल टू 3t, ओके। तो इधर से सॉल्व करें आप, तो ये 4t-3t इज इक्वल टू 4, देन t इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड्स। तो जो टाइम पूछा था कि बॉल को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड्स, ओके। अब इसी टाइम को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, है ना, इसे लिखिए पुट t इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, h इज इक्वल टू हाफ GT², कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करने का। तो यहाँ पर h आपको फाइंड करना, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू g का वैल्यू 10 इंटू टाइम कितना 4, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5, और इंटू में ये 16, तो 80 मीटर आ जाएगा, है ना, 80 मीटर, ओके। क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके मतलब अंदर परफेक्शन आएगा, आप उतना ज़्यादा परफेक्टली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें आप हमेशा, ओके। तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें और वीडियोस को पूरा देखें, तभी आपको बहुत बहुत मतलब बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, covers 64%, है ना, 64% डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड।
64% distance in last second. Okay, find out फर्स्ट लिखेंगे हम लोग टोटल टाइम ऑफ बॉल, टोटल टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच ऑन द ग्राउंड, टोटल टाइम taken by ball to reach on ground. ठीक है, ग्राउंड में पहुंचने टोटल टाइम कितना लगेगा, एंड हाइट h, जो हम प्रीवियस में दो फाइंड किए थे ना, वही सेम चीज फाइंड करेंगे. ठीक है, हाइट h. ठीक है, बस बोला गया परसेंटेज के फॉर्म में, तो प्रोसेस वही रहेगा सेम, सिर्फ परसेंटेज के फॉर्म में बोल दिया गया. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप किया कुछ सर्टेन हाइट h से. ओके, कुछ सर्टेन हाइट h से हमने बॉल को ड्रॉप किया, मान लीजिए हाइट h हो गया. तो बोल रहा है कि जो लास्ट का 1 सेकेंड है, मे भी हो सकता है, हम यहाँ लिख देते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड इज t. तो t लग रहा है. ठीक है, समझ में आया, टोटल टाइम t लग रहा है. मान लीजिए टोटल टाइम इसको लगा 10 सेकेंड, जस्ट फॉर एग्जांपल. मान लीजिए इसको यहाँ से आने में लगा 10 सेकेंड, तो बोल रहा है कि जो लास्ट का जो 1 सेकेंड है, जो 10th सेकेंड है, या जो लास्ट का 1 सेकेंड है, उसमें कितना टाइम, उसमें कितना मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो वो दिया हुआ 64%. ठीक है, समझ में आया ना आपको. तो बोला ठीक है, टोटल बताइए कितना लगेगा टाइम. तो अब यहाँ पर खैर मैंने तो यहाँ पर 10 सेकेंड एग्जाम्पल के लिए लिया था, बट यहाँ मान लीजिए t टाइम लिया हम लोगों ने. तो बोल रहा है कि लास्ट का जो 1 सेकेंड है ना, इसमें इसने 64% कवर किया है, मतलब STth है ना, STth. तो जो ये STth है ना इसमें, तो STth कितना है, STth है यहाँ पर 64% ऑफ टोटल हाइट. ओके, तो हम लोग लिखेंगे कि STth इज इक्वल टू 64% ऑफ टोटल हाइट, मतलब 64/100, 64h/100. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर इतना कवर करेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कवर करेगा, ये मालूम नहीं है ना अपने को डिस्टेंस. मान लीजिए ये S1 हो गया, तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, t-1, क्योंकि लास्ट 1 सेकेंड का बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड टाइम लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड. तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, t-1. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि t-1. देखिए फॉर्मूला तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, s = ut + ½ it स्क्वायर. रीजन क्या है यूज करने का, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया हुआ है, ग्रेविटी मालूम है, टाइम के फंक्शन पूछ रहा है. ठीक है, या टाइम पूछ रहा है, तो आपको टाइम के साथ u और s का रिलेशन, a का रिलेशन यही होता है, s = ut + ½ it स्क्वायर. ओके, तो ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ½ × g, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में है. टोटल टाइम मान लीजिए इसको यहाँ पर t लग रहा था, तो टोटल टाइम t लग रहा था, तो फिर यहाँ पे लास्ट सेकंड से पहले कितना टाइम लगेगा, t-1 सेकेंड. ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिखूँ कि ST-1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ½ g × t-1 का होल स्क्वायर. ओके, बट इसमें एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर कि अगर लास्ट के 1 सेकेंड में 64h/100 है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ST-1 में कितना हो जाएगा, तो टोटल हाइट माइनस लास्ट का 1 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 36h/100, है ना, ये आ जाएगा 36h/100 आ जाएगा. ओके, तो इसको आप यहाँ पर ले जाके रखिए, बट ये जो भी कवर करेगा ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में होगा, तो डाउनवर्ड में होने की वजह से क्या होगा, माइनस आएगा. तो आप लिखेंगे यहाँ पर -36h/100 इज इक्वल टू -½ × g × t-1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36h/100
हाफ जी टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल टाइम जो टी लगाना है इसको आ जाने में वहाँ पर, तो टोटल टाइम का भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप एक इक्वेशन और लिख देंगे यहाँ पर कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, है ना। बट टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट कहाँ डाउनवर्ड में है, तो ये नेगेटिव आएगा ही आएगा। टोटल टाइम टी लगा, तो आप यहाँ लिख देंगे कि माइनस एच इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया, हाफ इंटू माइनस जी इंटू टोटल टाइम टी, जो टोटल हाइट में टोटल टाइम लगेगा ना यहाँ पर, तो एच अब माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप 1 और 2 का रेशियो ले लीजिए, तो 1 और 2 का रेशियो आप रेशियो लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे 36 एच बाई 100 अपॉन एच ओके इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। ओके, और ये h से h भी कैंसिल होगा। जब h से h यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो फिर आपको क्या मिलेगा, देखिए इस चीज़ को कि 36 बाई 100 इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि दोनों तो स्क्वायरिंग बचेगा ना, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर रूट लगा दीजिए, तो ये 6/10 आ जाएगा। और इधर में क्या आएगा, टी माइनस 1 बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 6t। ठीक है, और यहाँ पर 10t माइनस 10। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 6 नहीं, इधर से आ जाएगा 10t माइनस 6t इज इक्वल टू 10। तो इधर से t इज इक्वल टू कितना आएगा, t इज इक्वल टू आएगा 10/4, है ना, 10/4। तो यहाँ से 10/4 आएगा तो अपने को मिलेगा 2.5 सेकेंड्स। ओके, अब इसी t को उठा करके ना आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, हाफ जी टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आपको हाइट मालूम हो जाएगा, तो आप रख देंगे हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू टी की जगह पे 2.5 रखेंगे, तो 2.5 का स्क्वायरिंग करने पे आएगा 6.25, है ना। तो 6.25 और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 5 आएगा ही, तो आएगा 5 इंटू 6.25 दैट इज 31.25 मीटर। तो पूरी जो टावर की हाइट है ना, वो टावर की हाइट भी अपने को मालूम हो गया और टोटल टाइम भी मालूम हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 2.5 सेकेंड्स, और ये पूरी हाइट कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट जो है ना वो h स्मॉल h कितनी है, तो 31.25। क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा मतलब बच्चों क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करें घर पे भी, है ना। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ और जितने मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने बहुत शानदार तरीके से देख लिए, अच्छे से समझ लिए ना, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है ना, आप एकदम सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे यहाँ पर। ठीक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड लिखें यहाँ पर, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, body is dropped from some height reaches on ground in time t। ठीक है, find out time taken by the body to cover first half distance, ठीक है, बोला कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, है ना। ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों, और अगर क्वेश्चन आपने बढ़िया से समझ लिया, देख लिया ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एकदम कॉन्सेप्ट एकदम इतना बढ़िया तगड़ा हो जाएगा आपका कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं कहीं पर भी जब आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया
कि जब हम इसको ड्रॉप करेंगे बॉडी को यहाँ से, ठीक है, तो बॉडी को यहाँ पर पहुँचने में, मान लीजिए इसका हाइट नहीं दिया हुआ इस बार ध्यान रखिएगा कि इस बार हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है इस बार, है ना, कि टोटल टाइम टी लग रहा है, ये नहीं बोला कितना हाइट कवर कर रहा है। तो आप खुद से मान लीजिए कि ये एच हाइट है पूरी, और एच हाइट से आपने बॉल को यहाँ पर ड्रॉप किया, रिलीज किया, तो बॉल को ड्रॉप और रिलीज करने का मतलब U0 हो गया। तो बोल रहा है कि ये टोटल जो हाइट कवर करने में टाइम लग रहा है बॉल को, वो कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बॉल को आपने ड्रॉप किया ना, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे, -h लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g लिखेंगे आप। तो आप यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो एक ही होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में क्योंकि डाउनवर्ड में है, ये 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में क्योंकि ये भी डाउनवर्ड में होगा, टोटल टाइम टी लगा है। तो यहाँ से जो h है ना, ये h हम लोगों को t के फंक्शन में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, क्योंकि t तो गिवन है, तो t के फंक्शन में h आ गया। अब इसके बाद क्या है, तो बोल रहा है कि अब बताइए यहाँ पर कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, देखो इसको टोटल 2 हाफ में कवर कर रहा है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये h/2 फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट, उसको कवर करने में कितना इसको टाइम लगा होगा, ठीक है। सेकेंड हाफ का नहीं पूछ रहा, फर्स्ट हाफ का ओनली आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जस्ट एज्यूम कर लीजिए, लेट टाइम टेकन बाय बॉल टू cover first half distance भी t1, ठीक है, t1 टाइम लगा इसको टोटल, तो t1 टाइम लगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर से वही सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और फर्स्ट हाफ की बात है तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 ही लेंगे हम लोग, है ना, तो 0 लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड में है ना, क्योंकि जब नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड ही हुआ ना, तो आप -h/2 लिखेंगे क्योंकि हाफ की बात हो रही है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में, टाइम मान लीजिए t1 लगा इसको, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, h/2 इज इक्वल टू यहाँ से हाफ g t1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन में 1 और 2 का रेशियो लीजिए, तो h यहाँ पर है h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, और यहाँ पर है h/2 इज इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर रेशियो लेंगे तो देखिए आपको क्या मालूम होगा, यहाँ से h अपॉन h/2 और यहाँ आएगा हाफ g t स्क्वायर अपॉन हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल, h से h कैंसिल, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2/1 इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को जो t1 स्क्वायर मालूम होगा वो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो t1 इज इक्वल टू t/√2, ठीक है। तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू t/√2, ये यहाँ पर आंसर आ गया, क्योंकि t के फॉर्म में निकालना था ना, t गिवन था, तो s तो हमें गिवन नहीं है ना, तो s तो जैसे एज्यूम किया था हम लोगों ने, तो यहाँ से क्या आएगा, t/√2 लगेगा। तो फर्स्ट हाफ कवर करने में इसको इतना टाइम लगेगा, और टोटल टाइम अगर t है, तो सेकंड हाफ का अगर पूछा होता, पूछा तो नहीं है बट अगर पूछा होता सेकंड हाफ में कि सेकंड हाफ कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करते सेकंड हाफ के लिए, तो आप सेकंड हाफ के लिए ये लिख देते, मान लीजिए अगर पूछा होता तो कि t - t/√2, क्योंकि जितना टाइम फर्स्ट हाफ कवर करने में लग रहा है, अगर उसको हम टोटल टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब सेकंड हाफ का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी पूछा नहीं है, पूछा होता तो हम ऐसे सॉल्व कर देते तो हो जाता है सॉल्व, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट है ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाटर वाला क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, मिला होगा आप लोगों को कि वाटर ड्रॉप जब टैप से गिरता है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रॉप्स का डिस्टेंस पूछा जाता है, हाइट पूछा जाता है, या फिर ग्राउंड से डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप, वाटर ड्रॉप्स आर falling
from water tap in regular interval of time, in regular interval of time, when first drop reaches on ground, एक मिनट, when first drop reaches on ground, third drop is about to leave. Third drop is about to leave the tap. मतलब जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो थर्ड ड्रॉप टैप से निकलने वाला होगा. ओके, सॉरी बच्चों. अब देखिए, इफ हाइट ऑफ वाटर टैप फ्रॉम ग्राउंड इज 8 मीटर, if height of water tap from ground is 8 meter, then find out height of second drop, है ना. then find height of second drop from ground. ओके, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप का हाइट पूछ रहा. तो आप क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए. यहाँ पर बोला गया, जो भी चीज़ बोला गया यहाँ पर आपसे, कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप in a regular interval of time. When first drop reaches on ground, third drop is about to leave the tap. If height of water from ground is 8 meter, then find out the height of second drop from ground. ठीक है. अब ना इसको डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे मान लीजिए ये हो गया वाटर टैप. ओके, ये हो गया वाटर टैप. ओके, तो यहाँ से बोल रहा है कि जब ये जब थर्ड ड्रॉप निकलने वाला होगा, तब तक फर्स्ट ड्रॉप जो है ना ग्राउंड पे यहाँ पर स्ट्राइक कर गया है. ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे हिट कर गया. ठीक, तो इसका मतलब सेकेंड ड्रॉप कहीं ना कहीं तो इधर बीच में ही होगा. मतलब एग्जैक्टली जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे होगा, बट इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा. ठीक है, आ गया समझ में. और टोटल हाइट, क्योंकि बोला गया कि टोटल जो हाइट है ग्राउंड से टैप का, वो कितना है, 8 मीटर का है. ठीक है, तो 8 मीटर की हाइट होगी टोटल. ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय फर्स्ट बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड इज टी, है ना. टी टाइम लगेगा, टाइम टी. ओके, तो ग्राउंड पे पहुंचने में टोटल टाइम इसको कितना लगा, टी लगा. तो अब अगर टोटल टाइम टी लगा है, तो यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहे हैं. मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, t/2. तो यहाँ से यहाँ तक कितना, t/2. मतलब इक्वल टाइम लग रहा है. ये हाइट नहीं है, तो ये मत देखना कि सर इसको तो आपने बहुत छोटा रखा है, बहुत बड़ा कर दिया. ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि मैं टाइम बता रहा हूँ, हाइट नहीं बता रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पर ये भी t/2, ये भी t/2, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम t हो गया. ओके, तो आपसे अब यहाँ जो पूछा गया ना, उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये. तो मान लीजिए फर्स्ट ड्रॉप को टोटल कितना हाइट कवर करना पड़ा. फर्स्ट ड्रॉप को टोटल टाइम, जस्ट हम लोगों ने एज्यूम किया कि टोटल टाइम t लग रहा है फर्स्ट ड्रॉप को. तो फर्स्ट ड्रॉप को हाइट भी कितना कवर करना पड़ा, हाइट कवर करना पड़ा 8 मीटर. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें टाइम जाने का इसका, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et². ठीक है, ड्रॉप हुआ है. ओके, तो यहाँ पर आप
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड में है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि ड्रॉप हुआ, वाटर तो ड्रॉप ही होता निकलता है ना वहाँ से सीधे, और ये जी का वैल्यू माइनस में, टाइम इसको मान लो टोटल टी लगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 8 बाई जी, ये टाइम हो गया है ना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये टोटल टाइम हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड ड्रॉप की बात करें कि सेकेंड ड्रॉप कितना कवर किया है डिस्टेंस। ओके, तो मान लीजिए सेकेंड ड्रॉप को यहाँ पर एच डैश यहाँ पर लगा, डिस्टेंस कवर किया इसने, यहाँ से आने में एच डैश डिस्टेंस कवर किया, तो आप लिखेंगे कि एच डैश इज इक्वल टू, क्योंकि ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो ड्रॉप हुआ है तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मान लो माइनस में ही आएगा, और जी का वैल्यू माइनस में, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाएगा, और ये टी बाई टू, क्योंकि टाइम तो बोला गया ना कि मतलब इक्वल लग रहा है, तो इसलिए टोटल टाइम टी है तो क्या हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा, आधा आधा टाइम हो जाएगा ना, ठीक है, तो माइनस से माइनस भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो एच डैश इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बाई 4। ओके, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि ये जो टी है ना, ये वाला टी, इसको यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, टी स्क्वायर वाले में, तो एच डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और ये जो 1/4 है, टी स्क्वायर में 4 है ना, तो उसको 1/4 करके साइड कर देते हैं, और टी स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर, इसका जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, तो 2 × 8 बाई जी, ठीक है, तो जी से जी कैंसिल, ओके, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से 4 से 8 कैंसिल होकर 2 मिलेगा, तो एच डैश इज इक्वल टू कितना आया 2 मीटर। मतलब जो सेकेंड ड्रॉप है, ये सेकेंड ड्रॉप कितना मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पर, तो यहाँ से टैप से यहाँ पहुँचने में इसको जो टोटल हाइट कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो अगर ये 2 मीटर हो गया तो ग्राउंड से पूछा गया कि ग्राउंड से कितना होगा, भाई ग्राउंड से कितना ऊपर है ये पूछा गया, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो एच मान लीजिए डबल डैश, ग्राउंड से ऊपर का हो गया, तो एच डैश डबल डैश इक्वल टू एच माइनस एच डैश, क्योंकि उसने तो टोटल 2 मीटर कवर किया ना, तो ग्राउंड का हाइट कितना, ग्राउंड का कितना डिस्टेंस है टैप से 8, तो 8 माइनस जो डिस्टेंस कवर किया वो कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 6 मीटर, ठीक है। तो ये 6 मीटर के हाइट पे होगा जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तब जो मतलब बॉल नहीं, वाटर ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप, तब सेकेंड जो वाटर ड्रॉप होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों, ये होगा 6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, a body is dropped from some height, distance covered by it in first 3 seconds है ना, first 3 seconds is equal to distance covered in last second, okay, of its motion, then find out first लिखें time of ball, second initial height, टाइम ऑफ बॉल एंड सेकंड इनिशियल हाइट, ठीक है। टाइम ऑफ बॉल बोलने का मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पहुंचने में, ये चीज़ पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बोला गया बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 seconds इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल टाइम जो है ना इसको कितना लगा होगा, कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल टाइम इसको, अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी, इनिशियल हाइट बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ और डिफरेंट चीज़ हो गया, सिंपल हाइट पूछ रहा है कि कहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं,
ओके, तो मान लीजिए ये आपने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया, तो यहाँ पे बॉल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको टोटल टाइम यहाँ से यहाँ पर ए से बी जाने में टोटल जो टाइम लगेगा, इसको मैं लिख देता हूँ कि टी ए बी कितना लगेगा, टोटल टी लगेगा। तो बोल रहा है कि जो लास्ट का 1 सेकेंड है ना, ये वाला टीएथ सेकेंड, इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा वो फर्स्ट 3 सेकेंड तक का करेगा। मतलब ए से लेके सी तक का जो टाइम वो कितना है, 3 सेकेंड से। ठीक है, तो ये जो बोलना चाह रहा है कि S3 मतलब फर्स्ट 3 सेकेंड्स का जो डिस्टेंस होगा वो लास्ट के 1 सेकेंड का होगा, दैट इज STH होगा। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर S3 क्या लिखूंगा, तो S3 के लिए लिखूंगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर S3 लिखूंगा मैं, तो ड्रॉप किया मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये माइनस जी आएगा ही आएगा, और फर्स्ट 3 सेकेंड्स की बात है तो 3 टाइम पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो S3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस हाफ इंटू जी इंटू 9। ओके, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि ये जो है ना वो टीएथ सेकेंड के बराबर होगा, टीएथ सेकेंड के डिस्टेंस के। तो टीएथ सेकेंड बोलने का मतलब लास्ट का 1 सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे, u प्लस a/2, क्योंकि एस nth का फॉर्मूला यूज होता है, तो एस nth का फॉर्मूला यही चीज बोलता है यहाँ पर कि u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो n की जगह पे टाइम क्या है, यहाँ पर t है, तो इनिशियल तो यहाँ पर 0 वेलोसिटी है ना, तो आप इनिशियल 0 लिखिए, और ग्रेविटी तो g डाउनवर्ड में है, तो आप यहाँ पे लिखिए माइनस में। अब ये STH जो है ना, ये क्या आया, ये भी नेगेटिव आया, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो होगा तो डाउनवर्ड में तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड को नेगेटिव एज्यूम किया जाता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहां पर इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो लीजिए आप, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, एक मिनट, नहीं इसको बोला गया कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो इक्वल कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस हाफ इंटू जी इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस g/2 इंटू ट्वाइस t माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू यहाँ पर ट्वाइस t माइनस 1, तो ट्वाइस t इज इक्वल टू 10, देन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, है ना। तो टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, तो जो टोटल टाइम इसको लगेगा पहुंचने में वो 5 सेकेंड्स लगेगा। अब बात होगी कि भाई ठीक है, ये पूरी हाइट कितनी होगी, ठीक है, टोटल टाइम चलो ठीक है 5 सेकेंड्स लगा, बट ये जो डिस्टेंस ए बी कवर करेगा ना हाइट, वो एच वो कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उसके लिए फिर से एस ए बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो माइनस आएगा क्योंकि डाउनवर्ड में है। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड्स टोटल। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा कैंसिल होकर के, जी का वैल्यू आप 10 मान लीजिए, तो यहाँ पर -5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो आएगा -125 मीटर। तो माइनस मतलब नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड में है। तो अगर हाइट की बात करें हम लोग कि हाइट कितना होगा, कितने ग्राउंड्स कितने हाइट पे था, तो 125 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 मीटर। ओके, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी इज, एक मिनट बच्चों, a body is projected vertically upward from ground, it covers equal distance it covers equal distance in fourth and
5th second, 4th and 5th second, find velocity of projection. ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, देखिए इसमें बोला गया कि बॉडी को जो हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा अगर ये 4th and 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब. अब देखिए यहाँ पर बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के और तब सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने से ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पर बोला कि ठीक है, हम एक बॉल को, अभी क्या फाइंड करना नहीं करना मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ. आपने बोला ठीक है, मैं यहाँ पर 30 की स्पीड से, 30 से ज़्यादा ले लेता हूँ थोड़ा, मैं 50 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा. 50 की स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u/g, है ना. तो 2u/g हो जाएगा. तो 2 और u का वैल्यू कितना, 50, तो और g का वैल्यू 10, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स बोलने का मतलब हुआ, आप जब पेशेंस रख के आप लोग बच्चों इसको देखिए, समझिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा. 10 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि जाने में 5 सेकेंड तो आने में भी 5 सेकेंड, मतलब t = 0 प्रोजेक्ट हुआ तो यहाँ पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, 5 सेकेंड्स. और जब यहाँ रिटर्न होगा तो भी 5 सेकेंड लगा ना, तो रिटर्न होते होते कौन सा टाइम पहुँचेगा, 10 सेकेंड्स पे. ओके, क्योंकि 5 सेकेंड जाने का, 5 सेकेंड आने का. ठीक है, तो अब ये तो हो गया स्पीड. अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ठीक है, जब t = 1 सेकेंड हुआ होगा तो कितना ट्रैवल किया होगा, है ना. तो मैं यहाँ लिखूंगा कि प्रोजेक्ट करने के बाद t = 1 सेकेंड में क्या होगा, डिस्टेंस. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 50 है, टाइम 1 माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू इंटू 1 का स्क्वायर. ओके, तो ये 50 माइनस ये 5 से कैंसिल कर दें तो 45. ठीक है, 50 माइनस मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना ये 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये भी निकाल देता हूँ. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, तो हाइट का फॉर्मूला था यहाँ पर u²/2g था. तो u कितना है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500/2g. तो ये सॉल्व करने के बाद 125 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो पूरा यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना होगा, 125 मीटर. तो उसमें से t = 1 में इसने यहाँ तक मान लो t = 1 हुआ. ठीक है, तो ये 45 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है. ओके, अब देखते हैं कि t = 2 सेकेंड्स पे कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो यहाँ पर u कितना है, 50 है, इंटू हाफ इंटू जी का वैल्यू इंटू 2 सेकेंड का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस हाफ इंटू ये 5 से कैंसिल, तो 5 इंटू 4 20. तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 दैट इज 80. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया 80 मीटर. ओके, तो 80 मीटर. तो अब यहाँ पर ना ये जो सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 80 मीटर, है ना. तो ये t = 2 सेकेंड में पूरा 80 हुआ ना, मतलब t = 0 से लेकर के t = 2 सेकेंड तक पूरा 80 मीटर हुआ. बट सिर्फ सेकेंड में कितना हो जाएगा, है ना. जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया तो t = 1 सेकेंड पे जब पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 45 मीटर. t = 2 सेकेंड पे यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पूरा 80 मीटर हो गया, है ना. यहाँ पर एक मिनट 80 मीटर हो गया. तो t = 2 सेकेंड्स पे 80 हुआ ना. बट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, s सेकेंड = s2 - s1. तो s2 - s1 करोगे तो क्या होगा, देखिए s2 - s1 = आप लिखेंगे 80 - 45 दैट इज 35.
मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो कम होते जा रहा है ना, डिस्टेंस तो कम होते जा रहा है ना यहाँ पर। पहला 1 सेकेंड में 45 हुआ, फिर 35 कवर कर रहा है ना, मतलब जैसे जैसे ऊपर तक जाएगा डिस्टेंस कम होते जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कम होने का रीज़न क्या है कि ग्रेविटी उसको अपोज कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि पहला सेकेंड का जो है ना, कभी भी इस चीज़ को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पहला सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वो दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो अपकमिंग में मतलब ऊपर जाते वक्त है ना, अपवर्ड जर्नी में तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब आने की पॉसिबिलिटी है, ओके, आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 5th सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक ये S 5th सेकेंड है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 सेकेंड लगा, तो ये रिटर्निंग का कितना हो जाएगा, S 6th सेकेंड हो जाएगा, है ना, रिटर्निंग हो जाएगा S 6th सेकेंड। ओके, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या S 5th और S 6th सेम है कि नहीं है। तो S 5th अगर निकाले हम लोग तो nth का फॉर्मूला क्या था, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि g बाई 2 g है ना, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 9, मतलब लास्ट का जो 1 सेकेंड है ना अपवर्ड जर्नी में उसमें 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा। लास्ट का 1 सेकेंड में अपवर्ड जर्नी में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब एक बार 6th का निकाल लेते हैं, S 6th है ना। तो S 6th निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, तो u है ना, u, और अब देखिए यहाँ पे u हो गया माइनस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बट अब इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग 50 माइनस g बाई 2 का मतलब कितना 5 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 6 माइनस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 11, दैट इज 50 माइनस 55, तो माइनस 5 मीटर आया, है ना। अब नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों गलत हो गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, मैं समझा रहा हूँ। नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में 5 आया और यहाँ पर अपवर्ड में 5 आया। मतलब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ यहाँ पर क्लियर, क्या है ना, कि जाने में अपवर्ड में लास्ट 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, वो रिटर्निंग के फर्स्ट सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर, ऐसा होगा। अब यहाँ पर ना स्पीड की अगर हम बात करें कि यहाँ जब 5th सेकेंड स्टार्ट हुआ होगा और इधर में जब 6th सेकेंड एंड हुआ होगा, तब क्या स्पीड होगा, क्या वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं समझा रहा हूँ ना आपको, अभी ये समझ में आएगा थोड़ी देर में कि क्या बताना चाह रहा हूँ। जब 4th सेकेंड कंप्लीट हुआ होगा ना उस टाइम पर u माइनस जी टी, है ना। तो u कितना 50 और g का वैल्यू 10 और ये 10 मीटर पर सेकेंड आया ना। मतलब 4 सेकेंड कंप्लीट होते ही इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पे। अब यहाँ का चेक करते हैं, बट जाते वक्त तो अपवर्ड होगा, है ना। तो अब रिटर्निंग में, है ना, तो रिटर्निंग में क्या होगा कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया ना, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, और यहाँ का निकालना आपको 6th का। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप इनिशियल 0 हो जाएगा इस बार, और g डाउनवर्ड में तो, और टाइम 1 सेकेंड क्योंकि टॉप मोस्ट का देख रहे हैं ना सिर्फ आप, और ये माइनस में आ गया वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन नीचे में है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जाते वक्त इसकी वेलोसिटी जो है अपवर्ड में जो होगी सेम हाइट पे, वही सेम वेलोसिटी डाउनवर्ड में होगी। ठीक है, रिटर्निंग में ग्राउंड से सेम हाइट पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया फाइनल, वो मैं बताता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करता तो बच्चों सॉल्व तो बहुत ईजिली हो जाता है, बट शायद समझ में नहीं आता आपको कुछ भी कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और कैसे हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रिटर्न होने में 10 सेकेंड लगता है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड का ले रहा हूँ। ठीक है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम वेलोसिटी सेम स्पीड होता है। जैसे यहाँ पर u से गया तो u से स्ट्राइक किया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, सेम
हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ओके, जैसे इधर में देखें तो अगर इस हाइट पे देखोगे ना, तो इस हाइट पे अगर इधर में V1 है तो इधर में भी क्या होगा, V1 होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए V2 है तो इधर में भी क्या होगा, सेम लेवल पे V2 होगा। ओके, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो वेलोसिटी का हो गया ना। दूसरा कॉन्सेप्ट कि t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, और मान लीजिए यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकेंड लगा है, तो यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा, 5 सेकेंड्स, है ना। t इक्वल टू 5 सेकेंड, और फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स तक मूव किया है सेकेंड हाफ जर्नी में। ओके, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट सेकेंड, मतलब ये जो s, ये फर्स्ट सेकेंड होगा, ये मान लीजिए सेकेंड सेकेंड हो गया, ये थर्ड सेकेंड हो गया, और ये फोर्थ सेकेंड हो गया, ये फिफ्थ सेकेंड हो गया। तो ये जो s फर्स्ट है और इधर जो s सेकेंड है, इधर में s थर्ड, s फोर्थ, s फिफ्थ, तो इधर में क्या होगा कि s सिक्स्थ होगा, इधर में s सेवेंथ होगा, है ना, और इधर में s एट्थ होगा, इधर में s नाइन्थ होगा, इधर में s टेंथ होगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए कि यहाँ जो s फर्स्ट है ना अपवर्ड जर्नी का, वो रिटर्निंग के s टेंथ में बराबर होगा, है ना। यहाँ पर जो s सेकेंड है ना, वो s नाइन्थ के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई किसी में भी ना अपवर्ड में ना डाउनवर्ड में ये s फर्स्ट s सेकेंड के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि s फर्स्ट ज़्यादा होगा, s सेकेंड ज़्यादा होगा, कम होगा। रिटर्निंग में क्या होगा ना कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा हर टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो s सिक्स्थ s सेवेंथ के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इधर में s फोर्थ के सामने क्या है, s सेवेंथ है, तो s फोर्थ s सेवेंथ के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर s फिफ्थ s सिक्स्थ के बराबर होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर मतलब डिस्टेंसेस बराबर होते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं, जो क्वेश्चन बोला गया आपसे। अब क्वेश्चन में जो बोला गया कि s फिफ्थ एंड s सिक्स्थ s फोर्थ आपस में इक्वल है ना, ऐसा बोला गया कि s फिफ्थ और s फोर्थ आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि s फोर्थ और s फिफ्थ इक्वल तभी होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। कि क्योंकि देखिए यहाँ पर फिफ्थ वाला इधर ऊपर जा रहा तो सिक्स्थ वाला नीचे आ रहा, इक्वल तो है बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे s फोर्थ मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, माइनस a/2 nth फॉर्मूला, a/2 का मतलब a का मतलब g, तो माइनस g हो जाएगा, 2n मतलब फोर्थ n की जगह पे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। ओके, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u माइनस g/2 इंटू 2 इंटू फिफ्थ है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर u माइनस g/2 है तो इसको हम लोग 5 कर सकते हैं, इंटू ये 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, तो ये 7, और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u, और ये माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 इंटू ये 10 माइनस 1 9। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, u माइनस 35 इज इक्वल टू u प्लस 45। ओके, और यहाँ पे माइनस तो आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 2u इक्वल टू 80, देन u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी आया जिससे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 40 आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत छोटा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बस यहाँ से लेकर के ना
यहीं तक है ना, ऐसे पूरा। ओके, बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा है, बट उसको समझने के लिए अब जिसको मालूम होगा उसके लिए बहुत आसान हो गया यहाँ से यहाँ तक सीधे सॉल्व करना, है ना, छोटा सा सॉल्व करना। बट जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। तो जिसको मालूम हो वो आप स्किप कर दीजिए, स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम है पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक, तब जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आपको आएगा भी, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड, बॉडी इज projected vertically upwards from ground, passes through same point at time t1 and t2। फर्स्ट लिखिए आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड हाइट ऑफ पॉइंट, है ना, ग्राउंड से कितने हाइट पर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी मतलब वेलोसिटी से, तो सेम पॉइंट को 2 बार पास कर रहा है। तो 2 बार कैसे पास करेगा, है ना, इस चीज़ को देखना है, और कितने टाइम में पास करेगा, कितने हाइट पे होगा, ये भी देखना है। तो मान लीजिए आप बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी ऐसे नीचे आएगा ना, तो ये पॉइंट मान लीजिए ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो बॉडी क्या करेगा, जाते वक्त एक बार ए को क्रॉस किया, फिर रिटर्निंग में, जैसे एक्चुअली में होता कैसे है, तो आप जब प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी तो ऐसे जाता है और इसी पॉइंट पे वापस आता है। तो उसी चीज़ को थोड़ा मैंने डिस्टेंस पे दिखाया। तो बॉडी 2 बार, एक बार जाएगा ऐसे और फिर आएगा तो यहीं पे आएगा ना। तो 2 बार थोड़ा अलग अलग करके दिखाने से क्या होगा कि आपको डायग्राम विजिबल होगा, अच्छे से समझ में आपको अच्छे से आएगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर जाने का टाइम जब जा रहा होगा तब इसको t1 टाइम में क्रॉस किया होगा, जब रिटर्न हो रहा होगा तो इसको t2 टाइम में क्रॉस किया होगा। तो ए से बी का टाइम इंटरवल कितना हो गया, ए से बी का टाइम का इंटरवल हो गया यहाँ पर t2 माइनस t1 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा जाने में t2 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ पूरा आने में यहाँ से यहाँ पूरा आने में t1 लगा, है ना, और पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में t2 लगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर कि टाइम टेकन टू रिच, है ना। तो अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए तो वो तो खैर अभी हम फाइंड करेंगे, बट अगर ये हाइट देखें तो ये हाइट h है ना। तो अभी भी यहाँ पर कितने हाइट पे है, h हाइट पर ही है। ओके, तो सेम हॉरिजेंटल लेवल पे, है ना, सेम वेलोसिटी होता है, बस डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी ऊपर है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, नीचे है। ओके, तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पर तो मैं लिखूँगा कि VA इज इक्वल टू U से मान लो प्रोजेक्ट किया है मैंने, सपोज करो, ठीक है। तो U माइनस GT1, या टाइम लगा T1 आने में, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, T2। तो आप फिर क्या लिखेंगे, VB इज इक्वल टू U माइनस GT2। ओके, ये हो गया। अब इधर में आप लिखेंगे कि जो VA है, ठीक है, ये इक्वल टू माइनस VB है, ठीक। तो VA लिखेंगे आप U माइनस GT1 माइनस U माइनस GT2। ओके, तो U माइनस GT1 माइनस U प्लस GT2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2U, ठीक है। और GT1 को आप इसको उठा करके इधर लेके जाइए, तो GT1 प्लस GT2। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2U इज इक्वल टू G इंटू T1 प्लस T2। तो यहाँ से T1
प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2u/g, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो आया है 2u/g, खैर u अपने को मालूम नहीं है, बट सोचिए ये फॉर्मूला क्या है, तो यही फॉर्मूला तो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, यही सेम फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था, ओके। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूरे पार्टिकल का देखेंगे यू स्पीड से प्रोजेक्ट करने का, तो कितना था 2u/g, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो कंपेयर करके देखिए तो आपको यहाँ से क्या मालूम होगा कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा T1 प्लस T2, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो गया हम लोगों को। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछेगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? तो लिखेंगे आप यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u/g हो गया। तो यहाँ से आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू g/2। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया, है ना। तो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी भी यहाँ से मालूम हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि कितना हाइट पर होगा ना, इनिशियल हाइट ऑफ पॉइंट, है ना। तो हाइट ऑफ पॉइंट पूछा है, मतलब ये पूछ रहा है कि h कितना होगा, ये वाला जो है ना h, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे h इज इक्वल टू ut1, ठीक है, ut1 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, तो माइनस, और ये t1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको u का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आपने जो u निकाला है, तो आपने u कितना निकाला है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो आपने u फाइंड किया है g/2 इंटू T1 प्लस T2, ये फाइंड किया है, और इंटू में T1, ये तो सिर्फ क्या हुआ, u हो गया ना, इंटू में T1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आएगा हाफ g T1, क्योंकि ये T1 और ये T1 स्क्वायर, T1 तो T1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ g T1 T2 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, ओके। तो ये यहाँ से कैंसिल, तो h इज इक्वल टू जो हमें मालूम होगा वो होगा हाफ g T1 T2, हाफ g T1 T2, है ना। ये हम लोगों को यहाँ से h मालूम हो गया। तो हाइट भी मालूम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ से मालूम हो गया, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए, मालूम हो गए बच्चों, ओके। तो अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से भी कीजिए आप लोग। बाकी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्टाइल में भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें, ओके। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़रूर, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।